चलो आज आपको एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुना देते हैं। तो एक बार क्या होता है, पानी के बीच में और जो आपने पत्थर देखा होगा, पानी के बीच में और पत्थर के बीच में थोड़ी सी जुगलबंदी हो जाती है। पानी कहता है कि मैं ताकतवर हूँ और पत्थर कहता है कि मैं ताकतवर हूँ। आप सब जानते हैं कि ताकतवर कौन है। देखने में तो आपको बड़ा ही विशाल दिखता है, पत्थर ताकतवर होगा, लेकिन दोनों की बहस चलती रही। पानी कहता है कि मैं ताकतवर हूँ और पत्थर कहता है कि मैं ताकतवर हूँ। तो एक बार क्या होता है, बहुत तेज बारिश आ जाती है। तो पानी क्या करता है, उस पत्थर को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा देता है। लेकिन पत्थर को इतना घमंड रहता है, वो अपने क्या करता है, बांध, जैसे कि कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी शिलाओं का निर्माण कर लेता है और टूटने में नहीं आता। लेकिन पानी ने सोचा यार ये पत्थर तो बड़ा ही घमंडी है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसने क्या काम करना शुरू कर दिया। उसने बादलों ने क्या कर दिया, बारिश को रोक दिया और बंद कर दिया। फिर उसने सोचा यार ये इस पत्थर का इतना घमंड है, ये जब देखो जब किसी को फोड़ देता है या फिर कहीं, मतलब उसकी जो घमंड था ना, उसको तोड़ने के बारे में बात चल रही थी। तो फिर क्या होता है, एक दिन क्या करता है, पानी बरसता रहता है, गिरता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है और इतना बरसता है। तो शास्त्रों में एक श्लोक इसके ऊपर भी शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है, जलम अभ्यास योगेन क्षैलानाम कुरुते क्षयम। ऐसा कहा वहाँ पर कि जब जल बार बार अभ्यास करता है तो कहते हैं कि पत्थर को चीर डालता है, पत्थर को काट देता है। नहीं तो पानी कितना कोमल होता है और पत्थर कितना विशाल होता है। आप पानी के और पत्थर का क्या मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसी संबंध में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उसी प्रकार से जो विद्यार्थी होता है ना, चाहे वो कितना ही कोमल है, अगर अपने वाली पे आ जाए, यानी कि अभ्यास करना शुरू कर दे, तो एक बड़े से बड़े पहाड़ के जैसे उस अपनी किताबों को, अपनी समस्याओं को, अपने समाधान वो कर सकता है। तो उसको पानी से भी बहुत ही अद्भुत सीख लेनी चाहिए। पानी इतना कोमल है लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानकर कि पत्थर को क्या गोल बना देता है, तोड़ देता है। जब किसी को पथरी हो जाती है तो उसको उपदेश किया जाता है, उसको बताया जाता है कि भैया पानी ज़्यादा पियो ताकि आपके शरीर के अंदर से ये पथरी कट करके निकल जाए। तो वो पथरी जब पानी पीता है तो पथरी को काट देता पत्थर। लेकिन पत्थर कितना हार्ड होता है और पानी कितना कोमल होता है। लेकिन जब वो अपने वाली पे आ जाता है, अपने अभ्यास करने पर आ जाता है, तो वो भी हार नहीं मानता और एक दिन जीत जाता है। खरगोश और कछुए की कहानी तो खैर आपने भी सुनी रखी है। उसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। कभी देखो आप रास्ते की चींटी के साथ बहसबाजी हो जाए, तो चींटी जब एक कदम चलती है तो चलते 100 योजन तक चली जाती है। और गरुड़ को आप शायद नहीं जानते, गरुड़ एक प्रकार का पक्षी होता है जो बहुत तेज उड़ता है, बाज की तरह होता है। तो आप सोच करके देखो, चींटी का अगर उसके साथ मुकाबला हो जाए तो उड़ने वाला पक्षी, और चींटी बेचारी नन्हे से छोटे कदमों से आगे की तरफ जाती है, चींटी का क्या हाल होता है। तो चींटी चलती जाती है। गरुड़ सोचता है यार ये कहाँ, इतनी सी नन्ही सी तो है, ये इतनी दूर कहाँ जा पाएगी। लेकिन चींटी थोड़े कदमों से अपनी यात्रा को खत्म नहीं करे। जैसे मेरे ऊपर बैठी हुई ना, ये अपनी यात्रा को खत्म, ये नीचे से स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे ऊपर चढ़ा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करके मतलब 1 किलोमीटर तक चली जाती है। गरुड़ सोचता है छोटी सी चींटी ये कहाँ जाएगी, लेकिन चींटी चली जाती है, चींटी पार कर जाती है। आप चींटी की ताकत को ऐसे ही मत लो। लेकिन चींटी क्या करती है, हिम्मत रखती है, साहस रखती है, हौसला बुलंद करती है और धीरे पादम यानी कि एक पाद में एक पैर होता है, कदम चलते कई किलोमीटर तक चींटी यात्रा कर लेती है। बताओ। और कहाँ गरुड़ ये सोचता है कि कहाँ इतनी नन्ही सी चींटी इतनी दूर जा पाएगी, और वो चींटी उस गरुड़ को हरा देती है। इसी प्रकार से उस कछुए और खरगोश की कहानी में यही होता है। उस कहानी को तो आप शायद जानते हो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। पंचतंत्रों की वो भी कहानी है। खरगोश ये सोचता है कि नन्हा सा छोटा सा ये जो कछुआ है ये कहाँ मुझसे आगे निकल पाएगा, तो ऐसे घमंड में चूर भाग जाता है पहले तो तेज, फिर जा करके कहीं सो जाता है। सोते सोचा कि कछुए के बस की चल रहा ही नहीं, पर कछुआ हिम्मत नहीं हारता, अपनी टोपी से टप करके चलता जाता है और एक बार कहाँ जा करके पहुँच जाता है। बड़ा ही अद्भुत सामर्थ्य है। तो शास्त्रों में भी ऐसे ही बड़े सामर्थ्य की बातें लिखी है। तो विद्यार्थियों के लिए छोटा सा और उपदेश है। तो विद्यार्थी, आप जितने भी बच्चे विद्या को ग्रहण करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं ना, उनको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई आपको हिम्मत नहीं हारनी। आप चाहे चींटी हो, चाहे आप कितने ही मंद बुद्धि क्यों न हो, लेकिन अगर उस चींटी की तरह, उस पानी की तरह और उस कछुए की तरह अगर आप साहस रखोगे तो एक दिन बहुत बड़े विद्वान आप बन जाओगे। वास्तव में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था छोटी उम्र में, मैं कोई इतना ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन अब क्या किया हमने, अभ्यास उस चींटी की तरह
इस फॉर्मूले का अभ्यास आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि अभ्यासात् धार्यते विद्या। विद्या को धारण करना है तो अभ्यास का सहारा ले लो, वरना आप विद्यार्थी नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो विद्यार्थियों को बोलना कि भाई इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि विद्या से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, यज्ञ से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।